नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत। भाइयों उठो जागो खुला आसमान है, मुश्किलों पर विजय पाना मानव की पहचान है। उठो जागो भागो भाइयों उठो जागो खुला आसमान है, मुश्किलों पर विजय पाना मानव की पहचान है। मिटा दो अपने अंदर की तमाम कमजोरियों को, मिटा दो अपने अंदर की तमाम कमजोरियों को, फिर दुनिया को जीतना बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है दोस्तों। क्लास 9th चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज 17.1 का 27 नंबर सवाल है, बिल्कुल शानदार है। देखो कह रहा है कि किसी शंक्वाकार तंबू में 5 व्यक्ति रहते हैं। कहता है एक तंबू है, रहने वाला शंक्वाकार है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आधार 16 मीटर स्क्वायर की जगह उसको सांस लेने के लिए 100 मीटर वायु की आवश्यकता होती है, तो तंबू की ऊंचाई क्या थी? कहता है 100 मीटर तंबू की आवश्यकता होती है भाई। तो अब देखो सांस लेने के लिए कहता है प्रत्येक व्यक्ति का आधार, टोटल तंबू 5 व्यक्ति रहते हैं, तब कितना कुल व्यक्ति कितने रहते हैं? कुल व्यक्ति कितना रहता है? टोटल आधार का 16 है, गुना ये 5 हो जाएगा, 16 85 मीटर स्क्वायर हो गया। चलिए कहता और सांस लेने के लिए इतना मीटर आयु की आवश्यकता होता है। सांस लेने के लिए ऐसे लीजिए, सांस लेने की आवश्यकता। अब देखो 16 तो 16 लिखे, सॉरी 5 व्यक्ति है तो उसमें 5 व्यक्ति का सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तब 5 100 कर लेंगे, गुना 5 कर लेंगे, बराबर 500 मीटर क्यूब। चलिए ये हो गया। अब हमको निकालना है आधार की, शंक्वाकार की आधार वृत्ताकार होता है, आधार की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब भाई इसका मान देखो, स्क्वायर ये आपका 80 है, 80 लिख लीजिए। अब ये 22/7 हो गया, इंटू आर है, आर स्क्वायर है भाई। अब देखो ये क्या है? भाग में है, आप इसको आप गुना में ले लीजिए। 80 गुना 7 बराबर 22 गुना आर स्क्वायर। अब देखो ये गुना में इधर चलेगा, भाग में 80 गुना 7 बटे 22 बराबर आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, ये आ गया। अब देखो ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, ये 40 दूनी 80, दो से दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 चौके 28, 280 बटे 11 बराबर आर स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर सॉरी आर स्क्वायर बराबर है आपका 280 सॉरी बटे 11, तो आर बराबर आ जाएगा रूट अंडर 280 बटे 11, 280 बटे 11, ये आ गया मीटर में। अब देखो इतना आ गया, तो हमको क्या करना है? ध्यान दीजिए, अब हमको निकालना है शंकु का आयतन, क्योंकि देखो शंकु की आवश्यकता पड़ता है, शंकु की आयतन निकालेंगे। कारण सांस लेने के लिए आवश्यकता होती है, तंबू की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। जब तक ऊंचाई आयतन नहीं निकालेंगे तो ऊंचाई हमको प्राप्त होगा नहीं। तो भाई शंकु की आयतन बराबर, शंकु की आयतन बराबर, अब शंकु की आयतन बराबर क्या करेंगे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन में जो ये क्यू है 500, आयतन की साइड में लिख दीजिए भाई, क्योंकि यहाँ अब सांस लेने कुल व्यक्ति का क्षेत्रफल इतना था तो इतना लिख दिया। आयतन है क्यू में स्क्वायर में, तो क्षेत्रफल की तरफ लिख दिए। आयतन में है तो इसको आयतन बराबर लिख दिए। उसके बाद 3 या गुना, ये आ जाएगा 22/7 गुना, और त्रिज्या का मान आपका इतना निकला है, इतना निकला है ना, लिख दीजिए 280 रूट 280 बटे 11 गुना 280 बटे 11, ये आ जाएगा 500 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना, ये आ जाएगा 280। ये दोस्तों एच छूट गया, एच भी होगा 280 रूट गुना रूट इतना 280 बटे 11 ही हो जाएगा, रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, ये भाग जाएगा एच, इतना है। 7 चौके 28, 40 बार में ये कट जाएगा, ये 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब लिख लीजिए गुना, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुना में, 500 गुना 3 हो जाएगा बराबर 2 गुना 40 गुना एच। अब इसको इधर कर लीजिए, 500 तो 500 लिख ही लीजिए,
गुना 3 लिखेगा ही, ये दोनों गुना में तो इधर भाग में चलाएगा, अब बराबर h आ जाएगा। अब देखो ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब भाई ये इसको काटोगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ये आ गया आपका 25 तिया 75 बटे 4 बराबर ये आ जाएगा आपका h। अब 25 बटे 4 में इसको क्या करना है, हमको भाग देना है। बराबर दोनों कट जाएगा तो ये हो जाएगा 18.75, ये आ जाएगा 18.75 मीटर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान है। शंकु की ऊंचाई यानी h बराबर आपका कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। कहा था इसका व्यास d बराबर आपका दिया है 10, r बराबर हो जाएगा 10 बटे 2 बराबर आ गया 5। तो हमको वक्र पृष्ठफल शंकु को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, l ज्ञात करना पड़ेगा। तो l पहले चलिए निकाल लेते हैं। l बराबर क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान है 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 12 गुना 12 144, 5 गुना 5 25 बराबर ये आ जाएगा 169। ये आ जाएगा आपका 13 गुना 13 या डायरेक्ट लिख लीजिए 13। ये 13 सेंटीमीटर आपका L का मान निकला। L का मान कितना निकला, 13 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठफल क्या होता है, पाई आर एल। तो शंकु का वक्र पृष्ठफल लिख लीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो भाई पाई का मान 22/7 गुना आर का मान आपका 5 दिया है, एल का मान आपका 13 दिया है। तो सबको गुना कर लीजिए भाई, 22 पंचे 110 गुना 13 बटे 7। भाई इसको गुना करके लिख लीजिए, 110 गुना 13 अगर 33, ये आ जाएगा 0 3 4 1 1430 1430 बटे 7। अब इसमें कितना 7 से भाग दे दीजिए। आया तो इतना ही आंसर दशमलव में लिखोगे तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, ये उतरा कितना 3 नहीं लगेगा 0, डायरेक्ट उतरने लगा 0, ये उतरेगा 0, आ जाएगा 7 चौका 28। ये आ जाएगा आपका 204.2/7। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़ी है, हंसने से सब पुण्य रोने को खलल पड़ी है। कहता है इतना जो जिंदगी में किसी की खलल पड़ी है, हंसने से सब पुण्य रोने की खलल पड़ी है। इस तरह मैं हंस रहा हूँ पी पी कर गम, पी पी कर गम, क्या दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। दोस्तों